हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सर्कल। ये हमारा जो टॉपिक है, टीजीटी हुआ चाहे पीजीटी हुआ चाहे एंटीग्रेड हुआ चाहे जीआईसी, हर किसी में आता है और इससे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। और हमने इसका बेसिक फंडामेंटल वाला वीडियो जो अपलोड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक ना। और ना तो कोई मर्जी नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिल जाएगा, जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जाके आपको उसका वीडियो मिल जाएगा जाके, तो जिससे कि आप 100% तैयार होकर के और परीक्षा को एग्जाम को दे दीजिए। अब एग्जाम की बारी आए तो एग्जाम कभी भी हो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। और किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी युद्ध के लिए अगर हम तैयार नहीं है तो हम क्या होंगे जाके, सक्सेस नहीं हो पाएंगे जाके। ठीक है ना। अगर हम चाहें कि एक दिन में या 15 दिन में 20 दिन में तैयारी कर ले तो इम्पॉसिबल। ठीक। क्योंकि आप उसको केवल ना तो दोहरा ही सकते हैं ना तो कुछ कर सकते थे। इसलिए आप रेगुलर रहें और रेगुलर काम करते रहें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक क्या रह गया था जाके, हमारा रह गया था जाके, हम छोड़ दिए थे जाके इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक। क्या है कि इंटरसेप्ट निकालते हैं अगर सर्किल कोई दे रखा है। ठीक है ना। कोई एक सर्किल ये है। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस ये और ये इस तरह से काट के जाता है। ठीक। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक। और ये वाला भी इंटरसेप्ट कहलाता है। ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में g। ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक। इसी तरह अगर हम ये भी निकालना चाहें, ये y बराबर हो जाएगा जाके, ये x बराबर क्या हो जाएगा जाके हमारे पास अंडर रूट में 2 टाइम्स ये रहेगा जाके। ठीक है। और जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशनें बनती हैं, आया कैसे होगा जाके, कहाँ पर है इसको, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या होगा जाके, यहाँ से a,0 होगा जाके, सीधी सी बात। इसका क्या होगा जाके 0,b, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, x है वो क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है y बराबर 0 है। ठीक। तो अगर हम देखा जाए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक। अब जब यहाँ पे होता है तो पहले इसके लिए देखिए, तो यहाँ पे y बराबर हम इसमें क्या रख दे रहे 0, तो ये बचेगा पुट y इक्वल टू 0। ठीक। फॉर कौन सी, फॉर x एक्सिस। ठीक है ना, x एक्सिस। ठीक। रखते हैं तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बनता है जाके। ठीक। अब यहाँ पे क्या बनेगा जाके, इसके जो, अब देखिए यहाँ पर हो गया, अगर हम इसको क्वाड्रिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा कितना, x बराबर आएगा माइनस के साथ 2g। ठीक। माइनस के साथ 2g प्लस माइनस अंडर रूट में 4g स्क्वायर माइनस साथ 4c। ठीक। 4 कॉमन ले लेंगे अपॉन 2a, ए रह जाएगा जाके, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, हमारे पास आ जाएगा माइनस के g प्लस माइनस अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस साथ c बट्टे 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके रूट निकाले, इंटरसेप्ट अगर फॉर्म हमारा थोड़ा अलग कर लिया जाए। ठीक है। यहाँ से ये यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक। तो यहाँ से लेकर ये दूरी, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे ये है, तो ये दूरी हमारा, ये वाला अगर कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना बनेगा जाके देखिए, पहला अगर यहाँ से बनाना चाहे इसको तो माइनस के साथ g माइनस साथ अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस साथ c बट और कॉमा 0, एक कोऑर्डिनेट ये बना। इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना बनेगा जाके, ए की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा जाके कितना, माइनस के साथ g प्लस
माइनस प्लस के साथ कितना अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, ये इसका कोऑर्डिनेट निकला। अगर हम इन दोनों को क्या कर दे, घटा दें, ठीक, तभी इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो ये दूरी आएगी जाके ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक हमने निकालना, इसको सीख लिया। इसी तरह से अगर हम y बराबर निकालेंगे जाके तो क्या करना है अगेन, ठीक है ना। अगर अब देखो हमने सीधे से ये पॉइंट भी निकालना सिखा दिया है, तो आप अगर डायरेक्ट निकालने के जाके तो अगर कहीं कहाँ काटता है सर्किल तो वहां पर भी अपने आप पॉइंट निकल कर आ जाएंगे जाके, ठीक। तो अगर अब ये कहता है कि पॉइंट, अगेन हम क्या करते हैं फॉर वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस के लिए क्या करना है, x बराबर हम 0 रखेंगे जाके तो y के फॉर्म में आ जाएगा जाके, ये क्या आ जाएगा जाके हमारे y के फॉर्म में आ जाएगा जाके y स्क्वायर प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा जाके यहाँ से हम कितना y बराबर निकाल लेंगे जाके कितना, माइनस के साथ 2f प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 4f स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2, इसको तो y बराबर हमारा कितने निकल के आ जाएगा जाके 4 कॉमन आ जाएगा जाके माइनस f प्लस माइनस अंडर रूट में f स्क्वायर माइनस c और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो, ये निकल के आ गया, ठीक। अब जब इतने निकल गया तो इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेना, यहाँ से कोऑर्डिनेट इसका कितना निकल के आ जाएगा बताइए, 0 कॉमा आ जाएगा माइनस के साथ f माइनस के साथ अंडर रूट में अंडर रूट में f स्क्वायर माइनस c, कितना आ जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट देखना कितना आ जाएगा, माइनस के साथ f माइनस के साथ अंडर रूट में f स्क्वायर माइनस के साथ कितना c, ये आ जाएगा। अब ये निकालना चाहे तो ये वाला हमारा यहाँ पे निकल के आ गया और ये वाली वैल्यू ये निकल के आ गई। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूओं पर ये चीजें डिपेंड करेंगे जाके, यहाँ पे इसके रियल कब होंगे जाके, इमेजिनरी कब होगा जाके, यहाँ पे किसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या हो जाएगा जाके, अगला पॉइंट हमारा इतना समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कुछ इसकी केसेस पढ़ लेते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू क्या पढ़ेंगे जाके, हम केसेस पढ़ लेंगे जाके, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए जाके हमारे क्वेश्चन और कहां से आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट है, क्या है केस फर्स्ट, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 होता, यानी कि डिस्क्रीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, यानी कि जी स्क्वायर माइनस के सी ग्रेटर देन 0, यानी कि जी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन है, यानी कि जी का जो मान होगा जाके ग्रेटर देन अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में सी, ये ठीक। अब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ क्या होगा जाके, ये प्लस माइनस के साथ सी आ जाएगा जाके। अब इसका मतलब ये हुआ जाके कि अगर जो जी है प्लस माइनस के सी के साथ ये है, तो अगर अब यहाँ पे क्या होगा जाके, इसके जो रूट्स होंगे जाके वो कैसे होंगे जाके, इसके जो रूट्स होंगे जाके, अगर डी का मान कैसा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है यहाँ पर इसका, तो इसका जो मान है कैसा होगा जाके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक, कैसे होंगे जाके, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है। और ठीक, और यहाँ पर ये होगा, ठीक, यदि केस नंबर सेकंड डी बराबर यदि 0 आ जाए, तो डी बराबर कैसा आ जाए, 0 आ जाए, तो केस ये बनता। अगर हाँ, और एक चीज और बता देते हैं, ठीक, नंबर हमारा सेकंड ये है, डी इक्वल टू अगर 0 हो तो, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। जो इसके रूट्स होंगे जाके, इस इक्वेशन जो हमने निकाली थी एक्स एक्सिस के लिए, उसके रूट्स कैसे होंगे जाके, रियल एंड इक्वल होंगे जाके, ठीक।
अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बन जाती है कि जी बराबर जी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, सी यहाँ से आ जाएगा जाके, क्योंकि जी स्क्वायर माइनस के साथ सी इक्वल टू 0, तो जी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के सी, अंडर रूट से प्लस माइनस के साथ सी। ठीक है, अब इतना आगे जाके, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये कैसा है, इतना दिया है, ठीक। तो अब यहाँ से एक कंडीशन बन सकती है कि अगर हम यहाँ से इसके रूट्स वो निकालना चाहें, पोजीशन ऑफ द, ये बिंदु हमारा कहां पर टच करता है, ठीक। तो टच करने की हम कंडीशन ऑफ टच द एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस, ठीक है ना। अब कंडीशन देखिए, अब यहाँ पे जब 0 है तो क्या आ जाएगा जाके, हमारे पास कितना है, x बराबर आ जाएगा जाके माइनस के साथ g प्लस के साथ अंडर रूट में, या प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 0, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके बराबर 0 है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 9, वो माइनस के साथ g कितना आ जाएगा, माइनस के साथ जब g आ जाएगा जाके, कहने का अर्थ है अगर कोई सर्किल है माइनस का यदि जी आ रहा है और बाई का मान वहां पे 0, एक्स बराबर माइनस का जी है और बाई बराबर 0 है, तो वो टच यहाँ पर होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस के जी, माइनस के जी कोमा 0। तब ये सर्कल कैसा करेगा जाके, टच करेगा जाके, ठीक है। अगर माइनस जी कोमा 0 आ रहा है किसी सर्कल का, क्या ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है कितना, माइनस के जी कोमा, तो वो हमेशा किसके लिए वो करेगा जाके, कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा जाके, माइनस की जी। ये क्या होती है, टच ऑफ द कंडीशन ऑफ द टचेस द एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को टच करेगा जाके, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, ठीक। अब यहीं पे अगर लेस देन के लिए आ जाए, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, अगर डी का मान कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, बस इतना ही समझना, ठीक। इतना हो गया जाके। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदुओं पर, क्या आएगा जाके, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट रह जाएंगे जाके, हम वो रिमार्क करके लिखा देंगे, ठीक है ना। तो अगला देखिए क्या है हमारा, अब करते हैं बाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना। तो बाई एक्सिस के लिए क्या क्या आता है उसके लिए बात करते हैं, और उसमें हम करते हैं बात उस पर। अब इसको मैं डाल दे रहे, जगह ज्यादा हो जाएगी जाके। देखिए, फॉर वाई एक्सिस, ठीक है ना, उसमें क्या था, जो बाई की वैल्यू आई थी माइनस के साथ एफ, माइनस के साथ प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस का सी, इतना आया था। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे जाके डी की बात, दिस इज डिस्क्रीमेंट, तो डी की बात या विभक्तिका हिंदी में कहेंगे जाके। तो अब यहाँ से देखिए, तो केस नंबर फर्स्ट यह कहता है कि यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल रूट होंगे जाके, रियल रूट, रियल एंड कौन कौन से होंगे जाके, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट, डिस्ट्रिक्ट रूट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जाके जी नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके, एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, एफ बराबर एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, यानी कि एफ का मान आ जाएगा जाके ग्रेटर देन अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ सी। अगर इस कंडीशन में आती है तो अगर एफ का मान स्क्वायर रूट से कैसा आता है, छोटा होता है, कब,
एफ का मान यहाँ पे। तो इस वाले जो इक्वेशन दे रखे होंगे जाके उसकी जो हमें सर्किल है उसके जो रूट्स होंगे जाके कैसे होंगे जाके रियल होंगे जाके बाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन होगी जाके, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कह देंगे, ये कंडीशन काय के लिए होगी, रियल के लिए, ठीक। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कहता है अगर ये डी का मान कैसा हो, जीरो के बराबर हो जाए, डी का मान कैसा हो जाए जाके, जीरो के बराबर हो जाए जाके, तो क्या कहता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे जाके रूट। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन बन जाएगी जाके, देखिए किसके लिए क्या कंडीशन बनती है हमारे, सबसे पहले देखिए तो एफ बाई बराबर हमने अभी क्या वैल्यू निकाली थी जाके ये, तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा जाके हमारे पास माइनस के साथ एफ प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में जीरो, क्योंकि दिस इज जीरो ऑलरेडी किसके बराबर है, डी किसके बराबर दे रखा है, जीरो के बराबर। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हमारा क्या एफ, ठीक। कहने का अर्थ ये है कि यदि बाई इक्वल टू एफ, बाई बराबर माइनस के एफ के बराबर आ जाए, ठीक है ना, माइनस के साथ एफ के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर ये कंडीशन इसको टच करती हो जाएगी, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके जीरो को माइनस के साथ है, या नीचे कह लीजिए चाहे ऊपर, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं प्लस माइनस आएगा जाके, ठीक है ना। तो अगर प्लस लेंगे यहाँ पे आएगा और माइनस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और इसका कंडीशन होगा यहाँ पर ही टच ऑफ द कंडीशन बचेगा, अगर कोई सर्कल टच करता है तो बाई की वैल्यू एफ के बराबर हो या माइनस पॉजिटिव हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला पॉइंट बनता है लास्ट में, केस नंबर थर्ड, ये कहता है कि डी का मान अगर लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए जाके, तो इसके लिए क्या है, रूट्स आर कैसे होंगे जाके, इमेजिनरी होंगे जाके, ठीक, क्लियर है, यहां तक था ये। फिर अगले टॉपिक बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है कि देखिए तो देखिए कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ द सर्कल के अबाउट द पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट की हम पोजीशन निकालेंगे जाके, वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल ऑन द सर्कमफेरेंस है, ठीक। तो वहां पर हम क्या निकालेंगे जाके, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट अबाउट द सर्कल, ठीक है। तो लिखना है हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट, क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट about the circle, about the circle, ठीक है ना। ठीक, क्या है, about the circle निकालना, ठीक। अगर लेट ठीक, कोई एक सर्कल मान लीजिए x1 s बराबर मान लेते हैं, कोई सर्कल है एस, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इज इक्वल टू 0, ये हमें सर्कल दे रखा है, ठीक। अब ये कोई पॉइंट से होकर पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या ये लाइस पॉइंट लाइस पॉइंट x1 y1, ठीक है ना, लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है, ठीक है, अथवा
अथवा आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल अथवा इनसाइड ऑफ सर्कल, इनसाइड ऑफ सर्कल। ठीक, तो देखिए तरीका क्या है निकालने का। हम ये जो वाला बिंदु है यहाँ पर, ये वाला जो बिंदु दे रखा है, इस वाले सर्कल में रख देंगे जाके, तो उसको लिख देते हैं S1। ठीक है ना, ये आ जाए x1 का स्क्वायर प्लस के साथ y1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2gx1 प्लस के साथ 2fy1 प्लस के साथ c इक्वल टू 0। ठीक, अब कंडीशन नंबर 1, तो केस फर्स्ट बनता है, यदि S1 का मान ग्रेटर देन 0 है, यदि S1 का मान कैसा ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पॉइंट है कहां पर लाई, पॉइंट लाई आउटसाइड, लाइज आउटसाइड। ठीक है ना, अगर S1 बराबर क्या है 0 है, तो पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है ना, अगर S1 का मान लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो पॉइंट होगा जाके पॉइंट लाई इन द इनसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है ना, इन द सर्कल। ठीक, क्लियर है। अगर पॉइंट यहाँ पे डिपेंड करता, ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया जाके। अगर कोई पॉइंट दे रखा है और उसको वो पता करना है कि आउटसाइड है कि इनसाइड है, ठीक, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, 2,3 विद रेस्पेक्ट टू 2,3 विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, रेस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x माइनस के साथ 8y प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। अब इस पोजीशन की, इस बिंदु के अनुसार क्या निकालनी है, इस सर्कल की पोजीशन, इसमें बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है इनसाइड है, आउटसाइड है कि ऑन साइड है, ऑन द सर्कल है। ठीक है, तो क्या करना, हमें सीधा सीधा हमें निकाल दे रहे हैं यहाँ पे S1, यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस के साथ y की जगह कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3 प्लस के साथ 1, तो ये हो गया जाके कितना हमारा 4 प्लस के साथ 9 और माइनस के साथ 6 दूनी 12 और माइनस 7 8 दिया 24 प्लस के साथ 5, यानी 10 4 14, ये हुआ जाके, ठीक है ना, 10 4 14, और ये कितना हुआ जाके माइनस के साथ 6 36, घटाएंगे जाके तो दिस इज नेगेटिव, बचेगा जाके कितना 2 और यहाँ पे 1 2 22, कितना बचेगा जाके, ये हमारा 22 बचेगा। ठीक, यानी 22 का जो S1 है लेस देन 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा जाके वो कहां पर होगा जाके, इनसाइड होगा जाके, कहां पर होगा जाके, पॉइंट होगा जाके कैसा हो जाएगा, वो इनसाइड होगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे देखेंगे जाके। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, find the position of point 3,5 with respect to the circle, ठीक ना। हमें दिया है सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस माइनस के साथ 4x माइनस के साथ प्लस के साथ 4x माइनस 2y माइनस 7 2 बराबर 0। ठीक, हमें पॉइंट दे रखा है ये, इसके अकॉर्डिंग हमें इस पॉइंट की क्या पोजीशन निकालना है इस सर्किल में। ठीक है, तो हम सीधा सीधा S1 निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 4 इंटू कितना 3 4 इंटू 3 माइनस के साथ 2 इंटू 5 माइनस 2 ग्रेटर, सॉरी इसको छोड़िए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस के साथ 25 प्लस के साथ 12 माइनस के साथ 10 इक्वल टू कुछ नहीं माइनस के साथ कितना 2, तो ये 12 12 ये इससे ये कट गया जाके कितना बचा जाके ये 4 और यानी कि 34, यानी कि S1 है हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो जो ये वाला पॉइंट कहां पर होगा जाके हमारा हो जाएगा आउटसाइड, कहां पर हो जाएगा जाके पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर यहीं पे ये 0 के बराबर आ जाता है ऑन द सर्कल हो जाता है, कहां पर हो जाता है हमारा ऑन द सर्कल हमारा हो जाता है। ठीक ना, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जाके देखिए, तो देखो हमारा अगला टॉपिक ये है कि अगर 3 लाइनें दे रखी है और उनसे एक ट्राइंगल बनना है और ट्राइंगल की सर्किल मतलब कि सर्किल सेंटर का जो परिवृत्त निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, ऐसे जैसे कि ये लाइन 3 दे रखी है, ठीक, इनसे हमारा क्या बनना है, एक ट्राइंगल बनना है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालना है। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसका मेथड क्या आएगा जाके, ठीक है ना, तो इक्वेशन अगर इस तरह से, अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगी जाके, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक ना, passes through the ठीक है ना, थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है ना, इनके इंटरसेक्टिंग बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे, सर्किल का समीकरण कैसे निकलेगा जाके, जो इनके तीनों बिंदुओं से होकर के जाए। तो देखिए इसके लिए निकालने का तरीका क्या है, वैसे तो ये है कि आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये वाला बिंदु निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये फिर इन दोनों को सॉल्व करिए, ये फिर 3 बिंदुओं को रखिए, वहां से GFC की वैल्यू निकालिए, उसके बाद जो हमारा सर्किल हो जाएगा वहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, परंतु उससे बचने के लिए हमने एक जो फॉर्मूला है तो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुआ जाके कि क्या हुआ जाके इक्वल टू L1 L2 प्लस के साथ लेमडा L2 L3 प्लस के साथ म्यू L3 और इंटू L1 बराबर जुआ
L1 और L3, ठीक, क्लियर है। तो इससे हम क्या निकालेंगे जाके, इस इक्वेशन यहाँ से इस सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो समझ में आ गया, ये नोट कर लेंगे जाके, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालते, पासिंग थ्रू द 3 लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ऑफ द, और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे जाके जो, और जो सर्कल जो तीनों लाइन के कटऑन बिंदु से होकर के जाती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारा सवाल है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल सब्सक्राइबिंग, ठीक है, सब्सक्राइबिंग है, बना क्या है, सब्सक्राइबिंग ING है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे ING, ठीक है, ठीक। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, द ट्राइंगल formed by the line, by the lines, ठीक, ये दे रखा है, ठीक। अब लाइन क्या है, x + 4 = 0, x + y प्लस के साथ 4 = 0, कॉमा x - y प्लस के साथ 5 = 0, एंड y प्लस के साथ 1 = 0, ठीक ना, ये दे रखे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, फिर इन दोनों से सॉल्व कर ले, फिर लास्ट वाली पहले से यहाँ से सर्कल की इक्वेशन वो निकाल ले, पॉइंट निकाल ली जाए, ठीक। ट्रायंगल की क्या है, जो वर्टेक्स निकाल ली जाए यहाँ से, ठीक। और वर्टेक्स निकालने के बाद यहाँ से क्या वर्टेक्स निकल आई। वर्टेक्स निकलने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की उसमें रख देंगे जाके, ठीक। और रखने के बाद वहां पे FGF 2 इक्वेशन बन जाएंगे जाके FGC के रूप में, और उनसे हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वहां से FGC की वैल्यू निकल आएगी, फिर इक्वेशन में रख देंगे। तो इस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हमने क्या दिया, फॉर्मूला लिखा था जाके। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी जाके देखिए, क्या होगी, तो L1 L2 प्लस के साथ लैम्डा, ठीक है ना, L2 L3 प्लस के साथ म्यू, ये हो जाएगा जाके L3 L1 = 0, ठीक। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारी ये रही L1 और ये L2, ठीक, और ये हो जाएगी जाके हमारी L3। इसमें लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ y प्लस के साथ 4, ये हो जाएगा जाके दूसरी x माइनस साथ y प्लस के साथ 5, और इधर हो जाएगा जाके कितना, प्लस के साथ लैम्डा, कितना हो जाएगा x माइनस साथ y प्लस के साथ 5, और इधर हो जाएगा जाके y प्लस के साथ 1, ठीक है, म्यू, फिर आ जाएगा जाके कितना L3 y प्लस के साथ 1, और इनटू हो जाएगा जाके x प्लस के साथ y प्लस के साथ 4 = 0, ये हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, और जो वैल्यू आ जाएगी तो ये इसका गुणा करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा x², इसका इसमें से माइनस के xy, और फिर इसके प्लस के साथ कितना 5x, ठीक। इसका गुणा करेंगे जाके प्लस के साथ xy, फिर इसके साथ करेंगे माइनस साथ y², फिर इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। नहीं अभी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इसका गुणा इस xy, फिर y प्लस के साथ आ जाएगा 5y, क्लियर है। अब 4 का गुणा करना है तो प्लस के साथ आ जाएगा 4x माइनस साथ 4y प्लस के साथ 5 × 20, क्लियर।
प्लस, अब लेमडा को तो बाहर रखते हैं, उसके बाद लेमडा की वैल्यू बाद में कंफर्म कर लेंगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके एक्स वाई, इसका गुणा इसके साथ एक्स वाई, फिर प्लस के साथ एक्स, अब इसमें करेंगे जाके दिया जाएगा माइनस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है ना, फिर माइनस के साथ वाई स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करेंगे जाके माइनस के साथ वाई, फिर प्लस के साथ 5y और प्लस के साथ 5। अब ये हो गया प्लस के साथ म्यू, म्यू का जब हमने गुणा किया तो क्या आ जाएगा जाके, अब इसका प्लस म्यू, प्लस के साथ म्यू, ये आ जाएगा बाई एक्स वाई, इसका गुणा इसके साथ एक्स वाई, प्लस के साथ वाई स्क्वायर, और प्लस के साथ कितना 4y, प्लस के साथ x प्लस के साथ y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, ठीक है ना। जब इतना आ गया है तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंटों को हम क्या करेंगे जाके एक साथ करेंगे, और वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंटों को क्या करेंगे जाके हम एक साथ करेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर हमने लिया यहाँ से कितना आया 1, और यहाँ से इस वाले से, इसमें है नहीं तो यहाँ पे 0, ठीक है ना, और इसमें भी क्या है 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का हो गया जाके, ठीक है, प्लस के साथ कितना वाई स्क्वायर लीजिए, इसमें से इससे ये कट भी जाएगा जाके, ठीक है ना, कटेगा बाद की दिखते ले, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के लेंगे जाके, तो ये माइनस के 1, ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना लेमडा, और प्लस के साथ म्यू, ठीक है ना, और प्लस के साथ अब लेना एक्स वाले, ठीक है ना, एक्स वाले यहाँ पे 5, ये 5 बचेगा जाके, प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना 5, ठीक है ना। अब इसमें एक्स ये रहा, या ऐसा कर लिया जाए, हाँ इसको एक साथ कर लिया, 5 और 4 9 हो जाएगा जाके, ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे जाके, ये हो गए 9, ठीक है, और एक्स ये रहा, और एक्स यहाँ पे है नहीं, प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके लेमडा, ठीक है ना, एक्स लेमडा आ जाएगा, ठीक है, और इसमें एक्स ये रहा, प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके म्यू, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके साथ लेना है बाई बराबर, बाई का मान लेना, तो बाई यहाँ पे कितना है, इसमें एक ये रहा और एक ये रहा, घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1y, ठीक है ना, और बाई वाला इसमें लेंगे तो ये एक ये बाई है और एक ये बाई है, तो प्लस के साथ 4 लेमडा, ठीक है ना, 4 लेमडा आ गया, ठीक, क्लियर है। और इसके बाद बाई ये रहा और बाई ये रहा, ठीक, बाई है, बाई प्लस के साथ कितना है 5 म्यू इक्वल टू 0, सॉरी अभी और कुछ बचा है इसमें, प्लस के साथ एक्स वाई वाला भी ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स वाई वाला लेंगे जाके तो इधर तो कट गया जाके इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा कितना लेमडा, ठीक है ना, और प्लस ये गया प्लस ये, ठीक है ना, प्लस के साथ म्यू बराबर, अब हम जानते हैं वी नो दैट कि अगर कोई इक्वेशन है सर्किल को डिनोट करती है तो वो क्या होती है x बराबर 0, वो x और x बराबर क्या होता है b के बराबर, क्या होता है सॉरी a बराबर क्या होता है b के बराबर, और h इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कि ये वाला किसके बराबर आ जाएगा जाके 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों टर्म आपस में कैसे होगा जाके जाके बराबर, यानी कि जो 1 बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 1 माइनस के लेमडा प्लस के साथ म्यू, ठीक है ना, ए बराबर ये रहा, ये बी मान हो गया और ये ए का मान हो गया जाके, ठीक। एच बराबर क्या है 0 है, तो एच का मान कितना आ गया लेमडा बराबर प्लस के साथ कितना म्यू बराबर 0, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा माइनस के म्यू, ठीक है। अब लेमडा बराबर माइनस के म्यू रख दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बराबर माइनस के ये प्लस के साथ म्यू, प्लस के साथ म्यू, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से म्यू बराबर आ जाएगा कितना 1, और यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, लेमडा बराबर आ जाएगा कितना हमारा, हाँ एक मिनट, लेमडा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके माइनस के, ठीक है ना 1, क्लियर है। अब इसको हम करते हैं साफ,
नहीं यहाँ बन जाएगा, जगह है, जगह नहीं है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे इधर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ तो कितना ए का मान तो कोई मतलब यहाँ तो आ जाएगा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो बाई की जगह पे अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के लेमडा, है ना, और प्लस के भी, ये हो जाएगा इधर जीरो, माइनस ये जीरो और ये, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे ये हो गया जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के वन, ठीक है ना, और यहाँ पे ये रखेंगे तो माइनस ये प्लस के साथ वन और प्लस के साथ लेमडा, ये भी कितना आ जाएगा जाके वन, और ये हो गया जाके वन, प्लस के साथ म्यू की वैल्यू कितनी है, इसमें म्यू की वैल्यू लगाइए कहां पर, इसके लिए एक्स के लिए, तो एक्स 9 माइन प्लस के साथ कितना लेमडा की जगह वन आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस के साथ वन, और यहाँ पे इसमें लगाएंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके बाई, और ये हो जाएगा जाके कितना वन, इतना लिख दीजिए वन प्लस के साथ, है ना, इसको यहाँ पे प्लस बाई, यहाँ पे वन और माइनस के साथ 4 लेमडा और प्लस के साथ 5, ठीक, और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी क्या है, म्यू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व आ जाएगा कितना, यहाँ पे सॉरी वन रखा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ हमारा वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा प्लस के साथ हमारा 9x, और ये कितना हो जाएगा जाके 5 में 6 जाएगा जाके कितना 2, तो प्लस के साथ 2y इक्वल टू 0, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जाएगी, ठीक है, क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो आपको मेहनत उतनी करनी चाहिए, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जाके, सीधी सी बात है। तो आप कोई भी मेथड निकाल करके, जैसे आंसर में इसको शॉर्ट से करना हो, तो आप क्या करेंगे जाके, तो दो इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, सीधी सी बात है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो आपको सरल लगे वो सॉल्व कर लीजिए, और दी गई इक्वेशन को हम क्या करेंगे सेटिस्फाई करा देंगे जाके, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। तो ये था हमारा, अगर 2 लाइनें दे रखी होंगी जाके, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है पैरामेट्रिक ऑफ सर्किल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक ना। तो लिखेंगे जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल जाके हमारे पास है, तो नंबर 1 है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म इन किसमें दे रखी है, फॉर्म इन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दे रखा हो, अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन सर्किल की है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी जाके, देन तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा जाके, इसके लिए जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगी जाके, नहीं तो देखिए इसके लिए पैरामेट्रिक हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जाके, तो देखिए इसके लिए हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी जाके, देन द पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक, x बराबर हो जाएगा r cos थीटा और y बराबर हो जाएगा r sin थीटा, ठीक। यदि हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा जाके, द पैरामेट्रिक ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है कितना 49। ठीक, इसकी क्या निकालनी है, पैरामेट्रिक हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसकी क्या निकालनी है, मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से r का मान हमारा कितना होगा जाके 7 होगा जाके, r का मान हमारा कितना होगा जाके 7। तो यहाँ से लगा देना है, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा जाके, तो इक्वेशन हो जाएगा जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन तो हमारा हो जाएगा जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा जाके, देखिए कि x बराबर आ जाएगा कितना r cos थीटा, r की जगह कितना हमारा 7 cos थीटा और y इक्वल टू आ जाएगा जाके 7 sin थीटा। ठीक है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगला अगर टॉपिक क्या आता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे जाके, ठीक है ना, तो इसको कर लेना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन होगा। अब अगला अगर टॉपिक यही है हमारा, तो कैसे हम इसको, अगर मान लीजिए ये फॉर्म में एक तरह की दूसरी फॉर्म अगर मिल जाए तो हम कैसे करेंगे जाके, तो देखिए वहां से सेकंड फॉर्म हमारी क्या है, यदि इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो। ठीक है ना, इस तरह का ये दिया हो तो हम इसकी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा जाके a प्लस के साथ r cos थीटा, y बराबर हमारा हो जाएगा जाके b प्लस के साथ r sin थीटा। ये क्या निकलाएंगे जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्या निकलाएंगे जाके जाके हमारे पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक ना, ये हमारी दो पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएंगे जाके। ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर इक्वेशन सवाल देख लिया जाए तो सवाल हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या होगा जाके, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन, राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। ठीक, ये दे रखा हो। ठीक, तो अब इसकी हमें क्या निकालनी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी। ये रहा ए रहा, और यहाँ से हमारा b मिल जाएगा जाके, और यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा r इक्वल टू 5 मिल जाएगा जाके। ठीक है, बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, a बराबर आ जाएगा 5 और यहाँ से b बराबर आ जाएगा हमारा कितना 3। ठीक, तो अब यहाँ से पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, तो ये हो जाएगी जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी जाके, x इक्वल टू कितना था हमारा a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस के साथ r का मतलब है यहाँ से 5 cos थीटा। ठीक है ना, y इक्वल टू मिल जाएगा इतना 3 प्लस के साथ r की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5, तो 5 ये हो जाएगा जाके sin थीटा। एक ये क्वेश्चन हो गया जाके। अब इसी पे बेस एक और क्वेश्चन, इसको जनरल फॉर्म वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको और सुविधा हो जाएगी जाके हमारे प्रश्न किस तरह से और अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए इसकी, इसी का हम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जाके जो फॉर्म बनती है वो आपसे ना निकलवा दे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगला क्या है,
write the parametric equation, parametric equation of सर्कल दे रखा है हमें कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ या 4y और कितना 4y माइनस के 4y माइनस के साथ कितना 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, अब इसको हमें क्या करना है कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद हमारा जो कुछ भी होगा जाके वो हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर ये दे रखा, तो यहां से हमारा कुछ बनना और इसके बाद यहां से कुछ बना लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे जाके, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन कितना बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2x। अब यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए, हम क्या कर रहे हैं एक को जोड़ दे रहे हैं और एक को इसमें हम घटा दे रहे। ठीक है, एक ये हो गया जाएगा, ठीक क्लियर है। फिर प्लस के साथ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस के साथ 4y, इसमें 2 से भाग दे दिए, कितना 2 का वर्ग जोड़िए इसमें और 2 का वर्ग क्या कर देंगे इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है ना, यानी कि 4 जोड़े और 4 इसमें हमने घटा दिए, माइनस के साथ 4 बराबर ये हमारा 0 है। ठीक, क्लियर होगा। तो यहाँ से इतना क्या बन गया जाके हमारे पास बन गया x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ से ये कितना बन गया जाके हमारे पास x, नहीं यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बचा बना जाके हमारे पास f बाई माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर, माइनस के ये माइनस माइनस कितना हुआ जाके 5 और 4 ये हो गया जाके माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है ना, इतना हो गया, ये कितना आया माइनस के 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन हमारे क्या आ जाएगी जाके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के साथ कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर बराबर हमारा कितना 9। इसको लिख सकते 3 का होल स्क्वायर, यानी कि r बराबर आ गया हमारा 3 और b बराबर आ गया कितना हमारा 2 और a बराबर आ गया कितना हमारा 1। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएंगे जाके यहाँ से देखिए, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा कितना a का मान 1 प्लस के साथ r3 cos थीटा, y इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 2 प्लस के साथ 3 sin थीटा। ठीक क्लियर है, यहाँ से हमारी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गई जाके। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा जाके, और मिलते हैं चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए एक छोटा सा देखिए अगला टॉपिक क्या है, हम अब लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट निकालेंगे जाके। यदि कोई सर्कल को एक लाइन काट के चली जाती तो उसका जो अंतःखंड निकलता है वो हमारा क्या होगा जाके, उसको हम निकालेंगे जाके और समझेंगे जाके, उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे जाके। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सर्किल है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स कट्स ऑफ from a line by a circle। एक सर्कल के द्वारा इंटरसेप्ट है जो लाइन द्वारा इंटरसेप्ट काटेगा, उसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंडर रूट में लिखेंगे जाके। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा जाके देखिए, a इंटू 1 प्लस के साथ m स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस के साथ m स्क्वायर माइनस के साथ c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के साथ m स्क्वायर। कितना, ये क्या है कि इंटरसेप्ट अगर डायरेक्ट हमें एक सर्किल दे रखा है और उसमें ये वाली अगर बाई बराबर, जैसे कि इक्वेशन का सर्किल कितना दो, सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए सर्किल की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसके लिए सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर दिया हो उसके लिए, और यहाँ पे y बराबर हो, y बराबर क्या हो mx प्लस के साथ c, तब हमारा क्या होगा जाके इंटरसेप्ट हमारा ये कट के आ जाएगा जाके, जो भी होगा जाके, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे जाके, y वाले और यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला हो गया जाके, ठीक। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो वो कितनी होती है, इसको किसका बराबर कर देना है, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर कर देना है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, इधर ये 0 पहुंच जाएगा जाके, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर और 1 प्लस के साथ एम का होल स्क्वायर माइनस के साथ सी स्क्वायर, इसको डलाएं तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर, तो सी बराबर आ जाएगा ए 1 प्लस के साथ एम का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। ये क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी जाके, ठीक। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा जाके, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा जाके, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे जाके टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, और इससे जो छूटा है तो इससे भी क्वेश्चनों को हम आगे निकालेंगे जाके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।